हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। हम लोग देखें दोस्तों, आज जितने मनोवैज्ञानिक हुए उनके सिद्धांत हुए, है ना। मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत जो हुए ना दोस्तों, तो हम उनको देखेंगे, ठीक है। और हम उनको याद करने की कोशिश करेंगे, कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। और यह तो आप लोग को देखो बहुत जगह में ये नहीं मिलेगा, मैं सबको एक साथ लाके इस चार्ट में दे रहा हूँ। अपने इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। आप लोग को इस वीडियो को लाइक करना है और पूरा देखना है, ताकि आप लोग का एक से दो क्वेश्चन इसमें बनता है ना, कि मनोवैज्ञानिक और उसके जो सिद्धांत कौन किस किस ने दिए, उससे इस वीडियो में आप लोग को सारा सारा मिल जाएगा। बस आप लोग को अच्छे से पूरा देखना है और इसको लिखना है, नोट डाउन करना है, ठीक। तो देखो यहाँ है मनोवैज्ञानिक के जनक। तो मनोवैज्ञानिक के जनक हुए दोस्तों हमारे विलियम जेम्स। कौन हुए? विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय, ये भी विलियम जेम्स, ठीक। हम लोग ऐसे याद रखेंगे, इसको चलो याद रखते हैं। तो विलियम जेम्स, ठीक, जेम्स बोल रहे हैं, जेम्स, और मनोविज्ञान के जनक। तो मनोविज्ञान, ठीक, सबसे पहले हम लोग सीडीपी में पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान सबसे ऊपर में रहता है, याद रखना। मतलब सबसे शुरू में मनोविज्ञान, उसके मनोविज्ञान के बाद इधर पूरा बाल विकास वगैरह सारा स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग है। तो मनोविज्ञान के जनक कौन हुए? जेम्स। जनक जेम्स, जनक जेम्स, जनक जेम्स, ऐसे याद रख सकते हो। फिर आत्मसंप्रत्यय विलियम जेम्स, ठीक, ऐसे याद रखना, ठीक है। अब देखो आप लोग भी अगर ऐसे क्रम में लिखना, ऐसे क्रम में लिखते हो अपने नोट्स में, तो आप लोग को याद जरूर रहेगा। विलियम जेम्स, संप्रत्यय, ऐसे करके याद रखना, ठीक। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। इनके पूरा थ्योरी को आप लोग पढ़ना है, ठीक। और मैं जो जो बोलूँगा थ्योरी उनको अच्छे से पढ़ना ही आप लोग, ठीक है। तो देखो थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक वैसे क्रम से लिख लेना है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हुए। प्रयास त्रुटि थॉर्नडाइक, संयोगवाद थॉर्नडाइक, उद्दीपक सिद्धांत थॉर्नडाइक। तो हमारे मूवी में क्या था दोस्तों? हमारे मूवी एवेंजर मूवी में थैनोस था। तो थैनोस से याद रखना, वो क्या करते थे? शिक्षा देते रहते सभी को, है ना। ऐसे हम कोरिलेट करेंगे। तो जब शिक्षा की बात आए, शिक्षा मनोविज्ञान की, तो थानोस हम लोग थॉर्नडाइक याद कर लेंगे, ठीक है। याद हुआ? ऐसे आप लोग को याद करना है, ट्रिक्स बनाना अपना खुद का। प्रयास त्रुटि, प्रयास और त्रुटि। अब देखो थॉर्नडाइक वहीं से मूवी से पूरा याद कर लेते हैं, ठीक। प्रयास त्रुटि, वो क्या करते रहते हैं? प्रयास करते रहते हैं, है ना। थानोस जो है मूवी में क्या करते रहता है? पूरा प्रयास करते रहता है, ठीक, कि पूरा दुनिया को मेरे को मिटा दूंगा एक चुटकी में, है ना। ऐसे करके उसका ऐसे ग्लव्स रहता है और उसमें बहुत सारी मड़ियाँ क्या रहता है पता है, डायमंड वगैरह इस टाइप का रहता है ना। तो एक चुटकी में वो खत्म करना रहता है, प्रयास करते रहता है, ठीक। तो ऐसे याद आप लोग याद करने के लिए है, ठीक। तो प्रयास त्रुटि थॉर्नडाइक, संयोगवाद, और उसको संयोग से एवेंजर उसको खत्म करते हैं, किसको? थानोस को। तो आप लोग थानोस से याद रखना पूरा थॉर्नडाइक को, कि प्रयास किया थानोस ने। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थे, शिक्षा भी देता था, और संयोग करके एवेंजर उन्होंने उनको हराया। और उद्दीपक सिद्धांत, ये लास्ट। तो ये हम लोग थैनोस से याद कर लिए, ठीक है। आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, ठीक। अब देखो एसआर थ्योरी, ठीक, एसआर थ्योरी और संबंधवाद और बहुखंड। तो वही है थानोस का। हम लोग अगर इससे कोरिलेट करें तो पूरा थॉर्नडाइक का हम लोग याद कर सकते हैं। देखो आप लोग मूवी देखे होगे तो, और नहीं देखे होगे तो ऐसे याद कर लें, ठीक है। एसआर थ्योरी, संबंधवाद, संबंध क्या थानोस को कैसे हराते हैं दोस्तों? तो संबंध करते हैं, उसके बाद हरा देते हैं। बहुखंड, और वो बहुत सारे खंड में आते हैं एवेंजर लोग, बहुत सारे सुपर हीरोज लोग, तभी थानोस को हरा सकते हैं, हरा सकते थे, मतलब हराए। तो आप लोग थानोस से एवेंजर को जोड़ के आप लोग याद करने के लिए याद कर सकते हो। मैं भी ऐसे ही याद करता हूँ ताकि मेरे को लंबे समय तक याद रहता है, ठीक। ये हमारा पढ़ लिए हम लोग, और ऐसे ही ट्रिक्स हम लोग बताएंगे, कोरिलेट करेंगे और याद करेंगे, ठीक है। तो बुद्धि परीक्षण का है विनय, बुद्धि परीक्षण विनय एक कारक। अब इसको ऐसे याद करना, बुद्धि परीक्षण और एक कारक। तो फर्स्ट बुद्धि परीक्षण और एक कारक जो है विनय साहब, कौन? तो विनय जी ने हमारा बुद्धि परीक्षण और एक कारक सिद्धांत दिए, ठीक। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पीयरमैन। आप लोग इसको स्पीयरमैन, स्पाइडरमैन याद कर सकते हो, लेकिन चलो बताते हैं, ठीक। यहाँ से आप लोग यहाँ देखो द्विकारक सिद्धांत, एक कारक दिए विनय ने, द्विकारक और त्रिकारक। अब यहाँ से देख लो, तीनों को लिख लो, द्विकारक त्रिकारक, ठीक, स्पीयरमैन, ठीक। द्विकारक और तीन कारक, मतलब तीन त्रिकारक, है ना स्पीयरमैन।
सामान्य विशिष्ट, सामान्य का सा और स्पीयरमैन का सा, तो ऐसे याद कर सकते हैं सामान्य विशिष्ट स्पीयरमैन करके। ठीक, ये हो गया। चलो हम लोग आगे देखेंगे त्रिआयामी सिद्धांत। कौन? तो त्रिआयामी सिद्धांत हम लोग का गिलफोर्ड महोदय जी ने दिए। कौन? तो गिलफोर्ड महोदय जी ने अबुद्धि संरचना जो है गिलफोर्ड सिद्धांत गिलफोर्ड ने दी। ठीक है, तो त्रिआयामी बोले। ठीक, हम देखें एक कारक विनय, द्विकारक, त्रिकारक स्पीयरमैन और त्रिआयामी सिद्धांत बोल रहे हैं गिलफोर्ड। ठीक, त्रिआयामी गिलफोर्ड। ठीक, चलो एक चीज को हम गिलफोर्ड को याद रखते हैं, त्रिआयामी को आप लोग बस कोरिलेट करना। त्रिआयामी, ठीक, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, दो जन है ना, कोई अब झगड़ा हो रहा है दो जने के साथ। ठीक, दो जने झगड़ा कर रहे हैं, एक इंसान एक तीसरा बंदा आ जाता है और उसमें घुस जाता है, मतलब तीसरा आयामी है ना, बस जोड़ने के लिए। आयामी ये नहीं है, ठीक, उसका मतलब ये कुछ भी नहीं है, बस मैं आपको जोड़ रहा हूँ कि दो बंदे के बीच एक आदमी आ जाता है तो क्या होता है, झगड़ा हो जाता है ना। जब दो दोस्त रहते हैं और उनके बीच कोई तीसरा बंदा आ जाता है तो हम लोग झगड़ा करने लग जाते हैं। तो झगड़ा करते हैं तो गाल को फोड़ देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? गाल को फोड़ देते हैं। तो ऐसे आप लोग याद रखना कि त्रिआयामी सिद्धांत जो है गिलफोर्ड महोदय है ना, तीन बंदों के बीच, जब दो बंदों के बीच कोई तीसरा आता है, त्रिआयामी आता है, आयामी, तो बस जोड़ने के लिए, तो हम गाल फोड़ देते हैं गुस्से में, है ना, झगड़ा करके। तो ये हो गया हम लोग का त्रिआयामी अब बुद्धि संरचना, और हमको बुद्धि भी कौन देता है? गिलफोर्ड महोदय। ठीक, याद रखना। अब देखो समूह खंड दोस्तों, समूह खंड और समदृष्टि। तो ये दृष्टि और थर्स्टन है ना, थर्स्टन, समूह खंड, थर्स्टन, समूह खंड, थर्स्टन, ऐसे याद रख सकते हो, समूह खंड, थर्स्टन। ठीक, समदृष्टि, थर्स्टन। ठीक, इसको आप लोग लिखो, 2 बार याद हो जाएगा। ठीक है, अब व्यवहारवाद के देखो दोस्तों, व्यवहारवाद के देखो, वाटसन यहाँ है, वाटसन आप लोग को दिख रहा होगा, वाटसन कहाँ है दोस्तों? तो इससे ऐसे याद रखना, दोनों में वाव है ना, तो वाटसन याद रख लेना ऐसे, दोनों में वाव है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ वाह है, यहाँ वाह है, यहाँ सब में वाव है, जितने सारे व्यवहारवाद, तो वाटसन। ठीक, वाटसन ऐसे आप लोग को याद रखना है, कोरिलेट बस करना है। और देखो आप लोग को दुनिया में कटलिट नहीं बनाना है, कोरिलेट करो, जो शब्द है उसी से जोड़ के याद करना, हमेशा हमेशा याद रहेगा। मेरा तो ऐसे ही याद रहता है दोस्तों, आप लोग और बहुत लंबे समय तक याद रहता है। व्यवहारवाद, वाह से जोड़ लेना, वाटसन। ठीक, इससे एग्जाम में आप लोग को जब भी आएगा ना क्वेश्चन, तो आप लोग को सीधे दिमाग में क्लिक करेगा। ठीक है, आप उसके बाद देखते हैं तरल ठोस। आप लोग को मैं ऐसे ही अच्छा कोरिलेट करूंगा, ऐसे कोरिलेट करूंगा कि आप लोग को पूरा समझ जाएगा, पूरी आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, और देखो अब देखो हम लोग यहाँ देख लेते हैं तरल ठोस। आप लोग को मजा जरूर आएगा, इसको आप बताऊंगा तो इतना ज़्यादा मजा आएगा, देखना आप लोग। तरल ठोस हम लोग बस इंजॉय के साथ पढ़ने वाले हैं, समझ के पढ़ने वाले हैं, मजा आने वाला है हम लोग को। तो तरल ठोस आरबी केटल। कौन? आरबी केटल। ठीक, तो केटल को याद रखना, केटल का केटली, केटल से केटली याद रखना। ठीक, केटल से केटली, हम चाय घर में गरम चाय को, एकदम गरम से गरम चाय को हम लोग केटली में रखते हैं, है ना, केटली में रखते हैं। तो क्या होता है, वो एकदम गरम, मतलब तरल रहता है, तरल। अगर उसमें उंगली डाल देंगे ना तो हम लोग का हाथ जल जाएगा। ठीक, तो केटल से याद रखना कि केटल में हम लोग तरल मतलब गरम, तरल गरम चाय रखते हैं, ऐसे याद रखना। तरल ठोस बोलेगा तो केटल, आरबी केटल, तरल केटल। ठीक, तरल चीज को हम लोग केटली में रखते हैं। ठीक, याद हो गया आप लोग को? आशा कर रहा हूँ मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सी-टेट का पढ़ाई करे हो क्या? करे होगे तो भी अच्छी बात है, नहीं करे होगे तो इसके लिए लाइक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मैं ट्रिक और कोरिलेट करके सारे जो मेन बिंदु हैं, मुख्य टॉपिक है, उसको बताऊंगा। संरचनावाद विलियम वुंड। तो संरचनावाद विलियम वुंड, संरचनावाद और प्रयोगात्मक, ये विलियम वुंड। ठीक, यहाँ से याद रखना, संरचनावाद और प्रयोगात्मक, ये दोनों जो है वो विलियम वुंड ने दिए। ठीक, संरचना और प्रयोगात्मक, तो इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। ठीक, आप देखें क्रिया प्रसूत, सक्रिय अनुबंधन, आरएस थ्योरी, स्किनर सिद्धांत, ये तीनों को एक साथ आप लोग लिख लो पहले तो, क्रिया प्रसूत, सक्रिय और अनुबंधन। ठीक, तो ये आप लोग एसआर और आरएस थ्योरी में कंफ्यूजन होते होंगे। ठीक, तो इसका एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक, जैसे आप लोग इसको लिखोगे आरएस, यहाँ आप लोग देखो
यहाँ आप लोग देखो आर एस, यहाँ है ना आर एस और ये स्किनर है, ठीक। तो जब भी आप लोग एक इसको याद रखोगे तो आर एस और एस आर थ्योरी दोनों में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे आर एस लिख रहे हैं ना, तो आर देखो, आर शुरू में है और एस इधर किनारे में है। तो अगर स्किनर और इधर स्किनर के जस्ट इधर जो है हमारा एस होगा और शुरू में आर एस थ्योरी है ना, तो आर एस थ्योरी बताया है, तो एस एस किनारे किनारे का मतलब स्किनर, ठीक। और किनारे में नहीं रहेगा, जैसे आर एस तो एस आर होगा ना, एस आर वो थोंडाई का जाएगा और आर एस जो एस है और वो स्किनर के पास पास में है, तो ये आर एस थ्योरी। ऐसे आप लोग याद करना है स्किनर। और स्किनर फिर सक्रिय से याद कर सकते हो, से और एक था, लेकिन इसको भी एक साथ तीनों को लिखोगे तो आप लोग को ये याद हो जाएगा। अब देखो विकासात्मक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक अवस्था के चरण, तो किन्होंने दिया, इसको आप लोग पढ़े होंगे, जीन पियाजे, ठीक। इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिया, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए, कितने चरण बताए, 4 चरण बताए। तो जीन पियाजे को आप लोग, थॉर्नडाइक और स्किनर को आप लोग उनका पूरा सिद्धांत कहीं से भी वीडियो जहाँ से आप लोग समझ आए उसका पूरा वीडियो देखना, और उनके जो सिद्धांत हैं, क्या क्या टॉपिक बोले हैं, उसको एकदम बारीकी से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और विकासात्मक सिद्धांत, विकास, अब देखो जीन पियाजे ने क्या किया, संज्ञानात्मक सिद्धांत में जो बच्चा कैसे बड़ा होता है, स्टेज बाय स्टेज, चरण बाय चरण, 4 चरण में उसको संक्षेप में वो सिद्धांत दिए हैं, उसको आप लोग पढ़ेगा, ठीक। विकासात्मक, संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक अवस्था चरण जीन पियाजे ने दिया, ठीक। आप लोग को याद हो रहा होगा, और याद नहीं हो रहा है तो मैं कुछ को करूँगा, तुरंत बना रहा हूँ, कोरिलेट थोड़ा सा समझ सकते हो तुरंत बनाने में, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखना बस, चार्ट को, ठीक। एक ही जगह मिल रहा है आप लोग को। साइन सिद्धांत, साइन सिद्धांत आप लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन इसको आप लोग लिख लो। साइन सिद्धांत होता है हमारा टोलमैन, कौन दिए, तो साइन सिद्धांत को दिए हमारे टोलमैन साहब जी ने, साइन सिद्धांत टोलमैन, ठीक। और ये मान मस्तिष्क से लिखा गया है, तो ये मान नहीं है, मन है, ठीक। तो मन मस्तिष्क पोपोलॉजी, ठीक, मन मस्तिष्क पोपोलॉजी, ठीक। ऐसे याद रखना आप लोग को, आप लोग खुद याद रख सकते हो बहुत सारी चीज़ों को, ठीक। मैं जो बनेगा जिसको कोरिलेट करेंगे उसको तुरंत कोरिलेट करके हम लोग देख रहे हैं। संबंध प्रत्यावर्तन, है ना, संबंध, अगर आप लोग पावलोव के सिद्धांत पढ़े होंगे तो उसमें देखो वो पावलोव जो है एक कुत्ते पर प्रयोग करता है ना, पावलोव जी एक कुत्ते पे प्रयोग करता है। तो कुत्ता जो है वो खाने का रहता है ना, कुछ बर्गर, ऐसा कुछ बर्गर, कुछ हाँ बर्गर समझ नहीं, कुछ खाने का लार से क्या बोलते हैं, लार टपकाता है ना। पावलोव मतलब क्या करते हैं, कुत्ते पे प्रयोग करते हैं और उनको लार टपकाते हैं, मतलब खाना और कुत्ते पे संबंध बताते हैं। तो संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावलोव ने दिया, और इसी को शास्त्रीय अनुबंधन बोलते हैं, ठीक। तो शास्त्रीय अनुबंधन और संबंध प्रत्यावर्तन ये पावलोव ने दी, ठीक, याद रखना। और नीचे देखो प्रबलन सिद्धांत, प्रबलन की पुनर्बलन भी हम लोग का, और प्रबलन एक ही है, सबलीकरण, चालाक और अंतर्नोद, ठीक। अब तीनों का हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग कोरिलेट करके याद करते हैं, जो बनेगा जल्दी उसको कोरिलेट करेंगे, है ना। और किस को आप लोग को खुद करना है। तो CL हल आप लोग देखते हो, हल चलाते हैं ना पुराने जमाने में, आप तो ट्रैक्टर चलाते हैं, तो हल से याद रखना, जब हल चलाते हैं तो बल लगाते हैं ना, पुनर्बल, मतलब बल लगा रहे हैं। हल में पहले क्या करते थे किसान, हल चलाते थे तो अब ताकत भी लगता था, है ना, भैंस तो ताकत, भैंस और गाय वगैरह, गाय बोलता हूँ, बैल भैंस, इसमें गांव में चलता था पहले हल। तो उसी से आप लोग याद रखना, हल और पुनर्बलन, है ना, प्रबलन, ऐसे याद रखना आप लोग कि हल चलाते हैं तो उसको ताकत की जरूरत लगती है बल की। तो पुनर्बलन, प्रबलन, हल सिद्धांत है, ठीक है। किसने दिया, हल सिद्धांत, CL हल। तो सबलीकरण भी यही है, और इसमें भी चालाक है। तो हल को कौन चलाता था, चालाक चलाने वाला रहता था। तो हल कैसे चलाते थे, बल से चलाते थे, और चालाक चलाता था। और सब कुछ, अगर एक खेत को चलाते थे हल तो पूरा खेत को जुताई हो जाता था, है ना, मतलब पूरे सबलीकरण, ऐसे आप लोग को रिलेट करो। और CL हल, इसको आप लोग याद करो। तो एक बार फिर बोलता हूँ, सबलीकरण, पुनर्बलन या प्रबलन या
अंतर्नोद या चालाक, ये जो चारों जो सिद्धांत हैं वो किन्होंने दिया था? CL हल ने दिया। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे फिर से। दोस्तों हम लोग पूरा खत्म हो गया दोस्तों। तो देखो यहाँ कुछ टॉपिक बच गए हैं, जैसे अल्बर्ट बंडूरा हो गए और कुछ सिद्धांत बचे हुए हैं, उसको हम लोग देख लिए। हम शॉर्ट फॉर्म में देखो कितना सारा याद कर लिए, और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए मैं जो बचे हुए हैं लगभग 5-6 सिद्धांत, 5-6 मनोवैज्ञानिक, उसको मैं ऐसे ही वीडियो लाऊंगा और उस पर मैं और अच्छे से अच्छे कोरिलेटिव लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हैं और वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, और आप लोग कमेंट में बताना कि मैं ऐसे ट्रिक्स और टिप्स करके वीडियो किस पे लाऊं। आप लोग कमेंट जरूर करना, बताना कि आप मैं किस पे वीडियो लाऊं, C टेट के लिए, ठीक है। थैंक यू।